केतु जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण बीपी सिंह के विचारों को सबसे पहले सामाजिक न्याय पर एक बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो राजा हैं और आपके जीवन में कब ऐसी घड़ी आई कि जब लगा कि सामाजिक रूप से अन्याय होगा। बीपी सिंह ने कहा कि मैं छोटा बच्चा था, मेरी बुआ, मेरी माँ, पूरा परिवार बैठा था। एक धाय माँ थी जो बहुत दुलार करती थी, लेकिन दूर से दुलार करती थी। मेरा बाल मन, मैं जाकर के उनकी गोद में बैठ गया और जैसे गोद में बैठा, मेरी बुआ ने हमको खींच करके और कहा कि तुमने कैसे इस लड़के को गोद में बैठा लिया, तुम नीच हो, तुमने कैसे बैठा लिया। और फिर मुझे ले जा करके स्नान करा करके गंगा जल छिड़का गया। और इसके बाद उस दिन से मेरे बालमन में एक चोट लगी कि सामाजिक रूप से जो अन्याय है उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। दूसरी घटना का वो जिक्र करते हैं सामाजिक न्याय पर कि एक बार मेरे यहाँ फंक्शन था और उस फंक्शन में तमाम सारे लोग मेहमान आए थे और सभी लोग काफी खुश थे, बड़े उत्साहित थे। और एक हमारे यहाँ नौकर का काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, बहुत दिन से काम कर रही थी। उसके बाद उनके चेहरे पे उदासी थी। हमने जाकर के नजदीक से पूछा कि ये बताओ कि सारे लोग खुश हैं और आप उदास क्यों हो। तो उन्होंने एक शब्द कहा, बेटा गुलाम के मन के चेहरे पे कभी तकलीफ नहीं होती है और मैं गुलाम हूँ, इसीलिए यह दूसरी बात बीपी सिंह के ऊपर। हमारा उस समय बीपी सिंह से बहुत बाद में हमारा संबंध हुआ। हम संजोग से माली में बैठे थे, माली के किसानों ने कहा कि तुम्हारी घाट नहर में, शारदा सहायक नहर में पानी नहीं आता है और इसके बाद भी लगान लगती है, हम लोगों की इतनी जमीन चली गई, इसका फायदा क्या होगा। और यहाँ जिले में एक ही नेता थे कल्पनाथ राय, उनके मरने के बाद कोई नेता नहीं हुआ। हमने कहा कि मैं आपके माँ की दूध की कसम खिला के कहता हूँ कि अगर नहर में पानी आ जाए और लगान माफ हो जाए तो आप नेता मानोगे। सारे लोगों ने कहा कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो नेता मानूंगा। और हमने सबसे पहले मीटिंग मादी में किया और जब मादी में मीटिंग किया तो उस समय विनोद सिंह जो उनके पूरा काम देखते थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, और जयसिंह यादव उस समय जनमोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। और बीपी सिंह टीवी चैनल पर कहीं से बात आ रही थी और तुरंत बीपी सिंह ने उस समय विनोद सिंह को, जयसिंह यादव को भेजा और कहा कि जाओ, एक लड़का आंदोलन चला रहा है, उस आंदोलन में जाकर के पूछो कि क्या हमारी भी वहाँ जरूरत है। और वो लोग आए। आने के बाद मीटिंग को संबोधित किए और संबोधित करने के बाद वही विनोद सिंह और जयसिंह यादव ने माननीय बीपी सिंह से बात किया। और बीपी सिंह से बात करने के बाद उन्होंने कहा डेट निर्धारित करो और मैं घोसी की धरती पर आना चाहता हूँ। वहीं से डेट निर्धारित हुई और डेट निर्धारित होने के बाद और बीपी सिंह घोसी का मैदान है, घोसी के मैदान में आए थे। हमने मंच पर खड़ा होकर के राजा साहब मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या आपको कहानी सुना दूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ सुनाओ, क्या कहानी सुनाना चाहते हो। हमने कोट किया था कि ट्रेन में कुछ लोग जा रहे हैं, जो नौजवान थे, इस देश के नौजवान थे, वो नीचे की सीट पर बैठ के ताश खेल रहे थे। ऊपर एक बुजुर्ग बैठा था और वो कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहा था और कुछ सीख रहा था। जब नौजवानों को देखा कि वो मुस्कुरा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो उसकी मुस्कुराहट में नौजवानों को गुस्सा पैदा हो गई। एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी उम्र 90 वर्ष है। तो कहा क्या सीख रहे हो। उसने कहा चाइनीज भाषा सीख रहा हूँ। कहा सीखने में कितने दिन लगेंगे। कहा कम से कम 20 वर्ष लगेंगे। दुनिया में सबसे कठिन भाषा चाइनीज भाषा है, यह 20 वर्ष में सीखूंगा। कहा तुम्हारे दोनों पैर कब्र में है और तुम भाषा
दिख रहे हो? उसने कहा हाँ, जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से मर रहा हूँ, लेकिन 90 वर्ष हो गए आज तक मरा नहीं। क्या कारण है? किसी ट्रेन में मर जाऊंगा या 20 वर्ष के बाद मरूंगा या 40 वर्ष और जिंदा रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा तुम बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा, उनको नौजवानों ने कहा कि भारत के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा कि भारत का कोई जवान नहीं है, बचपना से भारत बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ये जवानी खत्म होती जा रही है। और उन्होंने कहा इस देश में जवान तो गांधी था, इस देश में जवान तो डॉक्टर लोहिया थे, देश में जवान तो जयप्रकाश नारायण थे। और हमने कहा कि राजा साहब आज तो इस देश में कोई जवान है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ममता बनर्जी कलकत्ता में आमरण पर बैठती है तो बीपी सिंह एक सप्ताह में डायलिसिस कराने के बाद बीपी सिंह कलकत्ता पहुंच जाते हैं और उसके आंदोलन में शरीक होते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे होते हैं तो बीपी सिंह महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं, उनके आंदोलन को बंद देते हैं। वो कहते हैं आत्महत्या मत करो, देश को बदलने के लिए लड़ो, आत्महत्या करना पाप है, उनको कराते हैं। वही बीपी सिंह जब दिल्ली की झुकी झोपड़ी उतर रही है तो ही बीपी सिंह जाकर उनकी झोपड़ी के ऊपर बैठते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा बुलडोजर इस बीपी सिंह के छाती पर चलेगा। इतने में बीपी सिंह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज मैं कुर्सी में आकर जवान हो गया, और भाड़ा उठा करके जमीन पर उतर जाते हैं और कहते हैं जैसे ही जमीन पर आते हैं टीम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि मैं चल रहा हूँ, नहर में पानी नहीं आ रहा है तो फिर नहर का क्या औचित्य है, और किसानों से लगान लग रही है। डीएम हाथ पैर जोड़ने लगा, कहा सर हमको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अब स्पेशल मैसेंजर से मुख्यमंत्री को सूचना देता हूँ। आधे घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के हाथ से स्पेशल मैसेंजर से सूचना आ गई कि पूरा किसानों की लगान माफ हो गई और दादा साहब घर से पानी आने लगा। हमने बीपी सिंह को बड़ा देखा। आज हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, सच यह है कि जो दक्षिण पंथी काटते हैं वो कभी सर नहीं उठा सकती, लेकिन जो लोग सेकुलर लोग थे, जो जनता की हिमायती थे, जो जनता पद के बल पर जीत के आए थे, वो इतने भट गए कि उसका लाभ दक्षिण पंथी ताकतों को मिला। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक तरफ दक्षिण पंथी ताकतें हावी हो रही है तो आप सेकुलर लोगों को उठा करके दे दो कहाँ से? आज बोलने की औकात रह गई है। आज बताओ देश में कोई आंदोलन हो रहा है? अंग्रेजों के जमाने में भी लाठी खाने के लिए नौजवान निकल करता था और जेल जाने के लिए तैयार रहता था। अंग्रेजों के जमाने में भी किसान आंदोलन चलता था और इंकलाब का नारा लगाते हुए लोग निकल पड़ते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नौजवान आज माताएं खत्म हो गई जो स्वस्थ बच्चा भी पैदा कर रही है, क्या वो माँ खत्म हो गई? क्या वो विचार खत्म हो गए? क्या जेल जाने के लिए, समाज को बदलने के लिए, देश को दिशा देने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या इस देश के नौजवान नहीं होती थे? तो आओ संकल्प लो, ये अच्छा जो आगे आएगा लाठी खाएगा, जेल जाएगा और आने वाला कल किसको होगा? आप घोसी के लोगों पूरे देश में से कहीं नहीं, इस घोसी की धरती ये अलग लगाने वाली धरती है। ये घोसी की धरती से एक ऐसी चिंगारी लगाए, एक ऐसी आग जलाए कि ये पूरे देश को सुशोभित करे और समाज को बदलने के लिए, इस देश में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए आओ हम संकल्प लेकर के आगे बढ़े। ये पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है। यही चंद बातों के साथ मैं बीपी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।